जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 8। जब इंद्र ने तारक को ऐसी शक्ति दिखाते हुए देखा तो क्रोधित होकर अपने वज्र द्वारा उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। लेकिन तारक तुरंत ही धरती से उठकर इंद्र को सांग मारने लगा और इंद्र धरती पर जा गिरे। इतना देखकर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। तारक ने इंद्र को धरती पर पड़ा हुआ देखकर उसके पेट को अपने लात से दबाया और उनके हाथ से वज्र छीन लिया। फिर उसने उसी वज्र से इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र की यह दशा देखकर स्कंद को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर तारक को मारा। तारक उस त्रिशूल की ताड़ना को सह न सका और धरती से उठकर आकाश में भाग गया। वहां से उसने स्कंद पर आक्रमण किया। उसके प्रहार से स्कंद घायल तो हुए, लेकिन पुनः त्रिशूल अपने हाथों में ले लिया। यह त्रिशूल विद्युत की भांति चमक उठा और सारी दिशाएं प्रकाश से पूर्ण हो गईं। तब तारक सांग लेकर स्कंद के सम्मुख फिर आ खड़ा हुआ। उस समय देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। फिर तारक और स्कंद का परस्पर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध भयानक होने लगा। सभी देवता चिंतित होने लगे। सूर्य का प्रकाश क्षीण होता चला गया। वायु थम गई। नदी, पर्वत और वनों में भयानक आवाजें आने लगीं। पृथ्वी कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो और अग्नि देवता शांत हो गए। हिमगिरी, मेरु, श्वेतकोट, उदयाचल, अस्ताचल, मलयगिरी, कैलाश, गंधमादन, मैनाक, विंध्याचल, महेंद्र, मंदर और हिमांचल आदि पर्वत भी चिंतित हो गए। तब सबको इस प्रकार चिंतित और दुखी देखकर स्कंद ने कहा, हे पर्वतों, तुम कोई चिंता न करो। इस प्रकार स्कंद ने सारे देवताओं को समझाया। फिर शिव और गिरजा जी का ध्यान किया और सांग लेकर तारक की तरफ दौड़ पड़े। उस सांग में श्री गिरजा और शंकर जी ने असंख्य तेज और बल को डाल दिया। स्कंद ने क्रोधित होकर सांग तारक के हृदय में मार दी। तारक आघात होकर निर्जीव होकर भूमि पर गिरकर मर गया। तारक के शरीर में शिवजी का जो भी तेज था वो स्कंद के शरीर में प्रवेश कर गया। तारक की सारी सेना तारक को मरा हुआ देखकर भागकर पाताल में चली गई। इसी तरह दैत्यों का पूरी तरह से वध हो गया, जिससे देवताओं को अपार प्रसन्नता हुई। उस समय सब देवता, मुनि और गण प्रसन्न होकर स्कंद की प्रार्थना करने लगे। गंधर्व, किन्नर, अप्सरा आदि गाने बजाने लगे। अनेक तरह के बाजे बजने लगे और सब ने प्रार्थना करने के बाद स्कंद से कहा, प्रभु, हम सब की प्रीति आपके चरणों में दिन दूनी बढ़ती रहे। बस हमें यही वरदान दे दें। देवताओं और पर्वतों की बात सुनकर स्कंद ने कहा, हमने तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर ही तारक का वध किया है। भविष्य में भी हम तुम्हारे दुखों में हर तरह से सहायता करेंगे। इसके बाद स्कंद पर्वतों से बोले, पर्वतों, तुम सब प्रतिष्ठा के योग्य हो। सारे मुनि और तपस्वी तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हारे देखने मात्र से मनुष्यों के कष्ट दूर हो जाएंगे। जो तीर्थ, मंदिर और तपोभूमि तुम पर स्थित होगी वो आनंददायक और बहुत सुंदर होगी। जो पर्वत हमारी माता के समान उत्पत्ति स्थान है वो तपस्वियों के लिए श्रेष्ठ फल देगा, सारे पर्वतों का अधिपति होगा। अन्य पर्वत भी शिवलिंग के समान पापों को नष्ट किया करेंगे। स्कंद के इस वरदान को सुनकर चारों ओर से धन्य धन्य और जय जयकार के शब्द गूंजने लगे।